नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा क्लास 10th का होने वाला है सामाजिक विज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसमें देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन, जिसमें से दोस्तों आपको मात्र 20 क्वेश्चन सही करना है। दोस्तों, आपको हम वादा करते हैं कि इस बार 2026 के पेपर में दोस्तों सामाजिक विज्ञान, साइंस, मैथ, हिंदी से दोस्तों 99 क्वेश्चन हमारे सेट से आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या धमाल होने वाला है। तो दोस्तों, आज के चाप सेट का दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? दोस्तों, जो सेडान का युद्ध हुआ था उसमें पराजय किसकी हुई थी? फ्रांस की, जर्मनी की, ऑस्ट्रिया की या प्रसा की? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेडान के युद्ध में दोस्तों फ्रांस की पराजय हुई थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? दोस्तों, आपको बताना है जो बोल्शेविक दल था उसका नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? लेनिन ने, ट्रॉस्की ने, स्टालिन ने या बिस्मार्क ने? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन किया था नाम बदलकर? लेनिन किया था दोस्तों। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? जो दोस्तों इल्बर्ट बिल था दोस्तों, बहुत ही VVIMC क्वेश्चन है दोस्तों। आपको हम बता रहे हैं इस ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दोस्तों हूबहू लड़ता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1884 ईस्वी में दोस्तों इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किन्हें कैसरे ए हिंद की उपाधि दी गई है? दोस्तों, आपको बताना है वो कौन से व्यक्ति है जिन्हें कैसरे ए हिंद का उपाधि दी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, शकरन नायर तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? महात्मा गांधी को दोस्तों कैसरे ए हिंद की उपाधि दी गई थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दी गई है, नेलोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, आपको बताना है जो नेलोर है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक उत्पादन, बक्साइड उत्पादन, लौह अयस्क उत्पादन, हीरा उत्पादन? दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक उत्पादन के लिए दोस्तों कौन फेमस है? नेलोर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था? दोस्तों, आपको बताना है जो जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था दोस्तों, वो पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों कौन किस नंबर का था? प्रथम, सेकंड, तृतीय या चतुर्थ? तो दोस्तों, कौन सा नंबर का था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। आगे क्वेश्चन दिया गया है, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? दोस्तों, आपको बताना है जो गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे किस नाम से जानता है? खादर, बांगर, रेगुड़ या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन आता है, नदियों द्वारा बहाकर लाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ता है? दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है ना बहुत VVI है, बहुत VVI दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, महाराष्ट्र और गुजरात को, महाराष्ट्र और कर्नाटक को, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र और कर्नाटक को कौन जोड़ता है दोस्तों? कोंकण रेलवे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों, आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोस्तों, आपको बताना है कि जो कौन सी है भारतीय संघीय की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान या दोहरी नागरिकता? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोहरी नागरिकता जो होता है दोस्तों संघीय स्वतंत्र व्यवस्था की विशेषता नहीं है। और दोस्तों, ये जो तीनों है इस संघीय स्वतंत्र व्यवस्था की विशेषता है। आगे दी गई है दोस्तों हमारा 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों, आपको बताना है जो 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से, नगर पालिका से, सर्वोच्च न्यायालय से या राष्ट्रपति चुनाव से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था से दोस्तों कौन है? 73वां संवैधानिक संशोधन। आगे क्वेश्चन दिया गया है, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कायर है? दोस्तों, आपको बताना है जो सर्वाधिक जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है वो किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में,
तृतीयक क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि के क्षेत्र में दोस्तों बहुत ही जनसंख्या लगी हुई है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है। दोस्तों आपको बताना है बिहार के विकास में क्या बाधक है, गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़ या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इनमें से सभी, क्योंकि बिहार में दोस्तों इन तीनों की बहुत ही ज्यादा संख्या में बहुलता है। जैसे देखें तो गरीबी बहुत ज्यादा है दोस्तों, गरीबी यानी बेरोजगारी है, बेरोजगारी है तभी तो गरीबी है दोस्तों। जैसे कि हमारे बिहार में हमेशा बाढ़ आता है दोस्तों, इन तमाम जैसी समस्याएं कहाँ पे, बिहार में। आगे क्वेश्चन दिया है, निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है। दोस्तों को बताना है सबसे पुराना बैंक कौन है, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों बहुत ही पुराना बैंक है। आगे क्वेश्चन दिया है, दिनार किस देश की मुद्रा है। दोस्तों जो दिनार मुद्रा है वो किस देश, जैसे में हमारा भारत देश का क्या मुद्रा है दोस्तों, रुपया, वैसे ही दिनार किस देश की मुद्रा है, ईरान की, इराक की, सऊदी अरब की या अफगानिस्तान की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इराक की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों, दिनार। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दी गई है, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। दोस्तों आपको बताना है जो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया है दोस्तों किसके द्वारा होता है, उपभोग के द्वारा, विनिमय के द्वारा, बचत के द्वारा या विनियोग के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, विनियोग के द्वारा दोस्तों पूंजी निर्माण का होता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन दिया है, जनमत पर आधारित शासन है। दोस्तों जनमत पर आधारित शासन कौन है, राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसको लोकतंत्र। जनमत पर कौन आधारित है दोस्तों, लोकतंत्र। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में दी गई है दोस्तों हमारा। दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। दोस्तों बताना है कौन से देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, भारत में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कहाँ होने वाला है, इंग्लैंड में। दोस्तों कौन सा शासन व्यवस्था है, एकहरी शासन व्यवस्था। आगे क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है। दोस्तों को बताना है दक्षिण बिहार की नदी कौन सी है, गंडक नदी, सोन नदी, कोसी नदी या कमला नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला, दक्षिण बिहार की नदी कौन है दोस्तों, सोन नदी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। दोस्तों आपको बताना है कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, बिलासपुर, हाजीपुर, इंदौर या कलकत्ता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इंदौर जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल क्षेत्र में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दी गई है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। तो दोस्तों अजैविक संसाधन का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है मानव, पक्षी, नदी या पेड़। दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है अजैविक संसाधन में दोस्तों कौन आता है, नदी आती है दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कौन सा राज्य करता है। दोस्तों को बताना है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कौन से राज्य में होता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, महाराष्ट्र में ज्यादा, सबसे ज्यादा दोस्तों गन्ना उत्पादन किया जाता है। दोस्तों महाराष्ट्र को ही चीनी उत्पादन में नंबर 1 स्थान पे, कहाँ पे दोस्तों, महाराष्ट्र भारत में सर्वश्रेष्ठ चीनी उत्पादन वाला राज्य है। आगे क्वेश्चन दिया है, इटली का एकीकरण कब हुआ था। दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई, बहुत वीवीआई दोस्तों क्वेश्चन। आपको बताना है इटली का एकीकरण कब हुआ था, 1861 में, 1871 में, 1720 में तथा 1817 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था दोस्तों। कौन किया था, मेजनी किया था। आगे क्वेश्चन दिया है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। दोस्तों आपको बताना है जो लेनिन था दोस्तों उत्तराधिकारी का क्या नाम था उसका, मेजनी, स्टालिन, ट्रॉट्स्की या केरेंस्की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, लेनिन के उत्तराधिकारी का नाम था दोस्तों क्या, स्टालिन। आगे क्वेश्चन दिया है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। दोस्तों को बताना है जो समकालीन विश्व है उसमें सरकार का लोकप्रिय रूप क्या है, राजतंत्र, सैनिक शासन, अधिनायकवाद या लोकतंत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सरकार का दोस्तों लोकप्रिय रूप है
लोकतंत्र। आगे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 25 में, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव है? दोस्तों जो साइकिल है वो कौन सी राजनीतिक पार्टी का दोस्तों चुनाव है? राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, लोक शक्ति पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? समाजवादी पार्टी का दोस्तों चुनावी चिन्ह क्या है? साइकिल छाप। आगे दोस्तों दिया है 2000, आगे क्वेश्चन दिया है दोस्तों 1921 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपको बताना है 1921 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? इब्राहिम रहीमतुल्लाह, जे.एन. किन्स या जमशेदजी टाटा या घनश्याम दास बिरला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? कौन बने थे? इब्राहिम रहीमतुल्लाह दोस्तों 1921 ईस्वी में सरकार द्वारा राजस्व आयोग के अध्यक्ष बने थे। निम्न में से भूकंप तरंग मापने यंत्र, दोस्तों आपको बताना है किस यंत्र से भूकंप की तरंग को मापा जाता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, एनोमैनोमीटर या थर्मामीटर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सिस्मोग्राफ से दोस्तों भूकंप की तरंग की मापन की जाती है। आगे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 28 में, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक गैस आपदा नहीं है? दोस्तों आपको बताना है जो कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन या युद्ध? तो दोस्तों प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? युद्ध जो होता है दोस्तों दो देशों या दो आदमियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापक लड़ाई को बोला जाता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन दिया है सबसे उत्तम किस्म का कोयला क्या होता है? दोस्तों आपको बताना है सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या बिटुमेन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सबसे उत्तम कोटि का कोयला है दोस्तों कौन? एंथ्रासाइट। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? दोस्तों लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे अच्छी आवश्यक बात क्या है? मजबूत जनमत, निरक्षर नागरिक, मजबूत सेंसर बोर्ड, नियंत्रित मीडिया और प्रेस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? मजबूत जनमत दोस्तों जो लोकतंत्र की सफलता का एक आवश्यक कड़ी है। आगे क्वेश्चन दिया गया है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों नदियों में देखा जाता है हर एक साल हमारे उत्तर बिहार में दोस्तों काफी ज्यादा नदियों में बाढ़ आती है। इसका कारण क्या है दोस्तों? जल की अधिकता, नदी के तल में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? उपरोक्त सभी। जैसे कि जल की अधिकता हो जाए तभी बाढ़ आ जाएगा दोस्तों। नदी में अगर मान लीजिए जिस रास्ते से पानी जा रहा है उस रास्ते में दोस्तों कुछ जमा दिया जाए तभी बाढ़ आएगा दोस्तों। अधिक वर्षा होगी अपने से ही बाढ़ आ जाएगा दोस्तों। इन तमाम प्रक्रियाओं से दोस्तों नदियों में बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। आगे क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? दोस्तों को बताना है वो कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति या नगर पालिका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? पंचायत समिति जो होता है दोस्तों राज्य व्यवस्था का दूसरा स्तर होता है। आगे क्वेश्चन दिया है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? दोस्तों को बताना है जो चावल की खेती होती है दोस्तों वो कौन सी जलवायु में की जाती है? उष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु या उष्ण शुष्क जलवायु? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? उष्ण आर्द्र जलवायु में दोस्तों किसकी खेती की जाती है? चावल यानी धान की खेती। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आपको बता दें दोस्तों ISO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानक संग्रह का मुख्यालय है। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? दोस्तों एक क्वेश्चन जो है बहुत भी है मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिला है। हो सकता है दोस्तों आपके 2026 के पेपर में एक क्वेश्चन छप जाए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है? 1922 ईस्वी में, 1924 में, 1927 में या 1928 ईस्वी में? तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? दोस्तों को बताना है कौन सी आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? सोने की सिक्का, कागज के नोट,
चांदी के सिक्के या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कागजी नोट जो है दोस्तों आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। पहले दोस्तों क्या चलता था? सोने के सिक्का, चांदी के सिक्का, टकसाल, ऐसे ही दोस्तों पहले विनिमय कार्यों के लिए सिक्के का उपयोग किया जाता था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन देखिए कितना भी है, ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों जो आपको अभी यहाँ पढ़ने को मिल रहा है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बिहार पुलिस, एसएसजीडी, आर्मी, दोस्तों वनडे जितना एग्जाम होता है ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसका एग्जाम, इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1921 में, 1928 में, 1929 में या 1936 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का दोस्तों क्या हुआ था? गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है जितने भी परिवहन के साधन है उसमें सबसे सस्ता परिवहन के साधन कौन सा है? सड़क, जल, रेल या वायु? तो दोस्तों इनमें सबसे सस्ता परिवहन किसे बोला जाता है? जल मार्ग। आप नाव से कहीं जा सकते हैं दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? दोस्तों आपको बताना है भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? बिहार राज्य, पंजाब, हरियाणा या गोवा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? हमारा बिहार राज्य में सबसे दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कमी है, या इसी कारण दोस्तों यहाँ पर बेरोजगारी और भुखमरी और गरीबी की सबसे ज़्यादा अधिकता देखी जाती है। आगे क्वेश्चन दिए गए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी है? दोस्तों को बताना है जर्मनी के एकीकरण में कौन सा उत्तरदायी है? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबल्टी या मेजनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बिस्मार्क दो है दोस्तों जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या है? उत्तरदायी है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? दोस्तों आपको बताना है जो बोकारो इस्पात संयंत्र है वो किस देश के सहयोग से खोला गया था? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस या अमेरिका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के सहयोग से दोस्तों क्या खोला गया था? बोकारो इस्पात संयंत्र बनाया गया था। आगे दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? दोस्तों बताना है जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसका दोस्तों प्रसिद्ध नारा क्या है? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो शासन करो या वंदे मातरम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है करो या मरो। महात्मा गांधी ने दोस्तों नारा दिया था करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी थी? दोस्तों आपको बताना है जो डॉक्टर मेघा थी दोस्तों पाटकर रूप से किससे जुड़ी थी? गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से या साइलेंट घाटी आंदोलन से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से दोस्तों कौन जुड़ी थी? डॉक्टर मेधा पाटकर। दोस्तों ऐसा ही एक आंदोलन है सुंदरलाल बहुगुणा के दोस्तों कौन सा हुआ था दोस्तों? चलो दोस्तों, दोस्तों ऐसे ही एक हमारे थे चिपकू आंदोलन से जिसका नेतृत्व कौन किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा, जिसमें दोस्तों पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही थी जिससे औरतें दोस्तों पेड़ों से लिपट जाती थी। उसका संबंध दोस्तों किससे? चिपकू आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से। आपको बता दें गोल घर का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन देखिए कितना, इस बार दोस्तों जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था ना उसमें क्वेश्चन दिया गया था गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1757 में, 1764 में, 1857 में या 1986 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? गोल घर का निर्माण 1986 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? दोस्तों को बताना है जो हमारा भारत देश है वहां पे सबसे ज्यादा पुराना तेल का भंडार कौन सा हाँ है दोस्तों? बम्बे हाई में, अलंकेश्वर में, नौगांव में या डिगबोई में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है असम के डिगबोई क्षेत्र में दोस्तों भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है दोस्तों। आगे दे गया है दोस्तों, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? आपको बताना है दोस्तों जो क्वेश्चन दिया है 46 नंबर में, इसमें से कौन सी राज्य की व्यवस्था नहीं है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकार जो होता है दोस्तों राज्य की विशेषता नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया है, आयुर्वेद का जन्म
किन्हें कहा जाता है? दोस्तों आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि को, चरक को, श्रुत को या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरक संहिता को दोस्तों किसे कहा जाता है? आयुर्वेद को। आगे क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? आपको बताना है दोस्तों आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है। मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इन तीनों में से कोई आधुनिक मुद्रा का दोस्तों रूप नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, पंचाने स्थापनाएं किसकी है? दोस्तों आपको बताना है जो पंचाने स्थापनाएं है किनकी रचना है? मार्टिन लूथर की, कार्ल मार्क्स की, वुड्रो की, द्वारका नाथ टैगोर की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर किंग की दोस्तों एक रचना है पंच ने स्थापनाएं। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? दोस्तों आपको बताना है जो तमाम कंपनियां हैं इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? एलजी, सैमसंग, कोलो कोको कोला तथा इनमें से सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैमसंग, एलजी, कोको कोला। तो दोस्तों ये तमाम हो जाएगा दोस्तों कौन कंपनी? बहुराष्ट्रीय कंपनी। आगे दिया गया है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? दोस्तों बताना है जो आजकल मुद्रा का कौन सा रूप प्रचलन है? धात्विक मुद्रा, सोने के सिक्के, पत्र मुद्रा, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों अभी फिलहाल में सबसे ज्यादा प्रचलन में कौन है? पत्र मुद्रा यानी कागजी मुद्रा। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद या भूकंप? दोस्तों भूकंप आपको बता कहता है? नहीं ना। बाढ़ आपको बता कहता है? नहीं। सुनामी आपको बता कहता है? नहीं। आतंकवाद जो दोस्तों मानव जनित आपदा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये दोस्तों आपको क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। दोस्तों आज का क्लास हमारा कैसा लगा? अगर हमारा क्लास दोस्तों आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।